आपने दुनिया के दो सबसे बड़े टेक जायंट्स इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की केज फाइट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक फाइट इनकी टेक के मैदान में शुरू हो चुकी है और वो बैटल बहुत खतरनाक है जिसने ट्विटर के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्क ज़करबर्ग की जो मेटा कंपनी है उन्होंने क्या एक नई ऐप निकाली है जिसका मकसद है ट्विटर को काउंटर करना। इससे पहले ये समझा जाता था कि ट्विटर का कोई राइवल नहीं है मार्केट में, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने कहा मैं हूं ना। तो मार्क ज़करबर्ग ने एक ऐप लॉन्च की है थ्रेड्स, जिसपे उनका ये मकसद है कि हमने ट्विटर की आहू करनी है, ट्विटर को सही टक्कर देने का फैसला किया है। और जो डिटेल्स मैंने पढ़ी हैं वो काफ़ी शॉकिंग है कि क्या प्लान्स हैं मेटा के थ्रेड्स के हवाले से, जो थ्रेड्स ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो बेसिकली ट्विटर को काउंटर करने के लिए थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली एक कम्युनिकेशन की ऐप होगी, जैसे कम्युनिकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे है ना कि फेसबुक ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वीडियो बेस्ड है, इंस्टाग्राम आपकी पिक्चर फोटो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो ये जैसे ट्विटर इससे पहले क्या था, ट्विटर एक जो अभी भी है एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो उसका राइवल अभी तक मार्केट में कोई नहीं था। तो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं ट्विटर को। और ट्विटर ने अभी हम बात करें अगर पेंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी है ट्विटर ने। बहुत ज़्यादा ये जो मसले मसाइल हुए हैं, पॉलिटिकल मसले हुए हैं पूरी दुनिया में, चाइना अमेरिका की कोल्ड वॉर को कह लें या रशिया यूक्रेन जंग को आप देख लें या इंडिया के जितने मसले मसाइल हैं, तो ट्विटर बहुत ज़्यादा स्टफ्ड हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ट्विटर ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, बहुत ज़्यादा नए फॉलोअर्स, और यही कहा जा रहा था कि इसको नहीं कोई टक्कर दे सकता। मतलब हर ऐप का कोई ना कोई कंपेटिटर होता है। यूट्यूब का नेटफ्लिक्स है, फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की लगती रहती है, टिकटॉक की रील्स के साथ है मुकाबला, तो ट्विटर का किसी के साथ नहीं था मुकाबला। तो यहां पर मेटा कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया थ्रेड्स के नाम से। अब ट्विटर की फिलॉसफी क्या थी कि इसमें बड़े बड़े जो आपके लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इंटरेक्ट करती थी, जो अभी भी करती हैं, और वो अहम अपने जो पैगामात होते हैं वो ट्विटर के थ्रू पहुंचाते हैं कि जी मतलब मुझे कोविड हो गया जी, या मैं ये प्रोजेक्ट साइन करने जा रहा हूँ, या मैं यहाँ पर अब जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े जो बड़ी खबरें हैं ना वो आपको ट्विटर से मिल जाया करती थी, जो अभी भी मिल रही हैं। ट्विटर एक बहुत बड़ा सोर्स है न्यूज़ का, और मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकाली है ट्विटर से तकरीबन पिछले 4-5 सालों में। मेरे लिए प्राइमरी न्यूज़ का जो एक प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है, जहां से मैं देखता हूं, एनालिस्ट से इंटरेक्ट करता हूं और उनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करता हूं। इवन भारत के जो कुछ पसंदीदा मेरे एनालिस्ट हैं जैसे एम के भद्रा कुमार वगैरह, उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं ट्विटर पे। अब फेसबुक यानी मेटा ने इसको टक्कर देने का फैसला क्यों किया है? सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसका जवाब यह है कि ट्विटर इस वक्त शदीद क्राइसिस से गुजर रहा है। ये हम सबको पता है। ये मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी जब इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया था, तो तब से ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ट्विटर को, और इलॉन मस्क ने पूरी काया ही पलट दी है ट्विटर की। मतलब मैं अगर बात करूँ ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है जब का इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत से लोगों को निकाला, फिर इन्होंने ये जो पेड सर्विसेज, ये जो ब्लू टिक $8 वाली जो शुरू कर दी चीज़, और उसमें फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़र्क कर दिया है आम यूज़र और जो पेड यूज़र है उसके लिए। मतलब उसमें नई नई चीज़ें करते जा रहे हैं। जैसे जिसके पास ट्विटर ब्लू नहीं है, जिसका वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, वो तो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को उसकी कोई मतलब औकात नहीं है ट्विटर पर। ना वो लंबी ट्वीट्स कर सकता है, ना वो ज़्यादा ट्वीट्स देख सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें ट्विटर लिमिट करता जा रहा है। तो ट्विटर ने बेसिकली ये अब प्लेटफॉर्म ही इस तरह का बना रहे हैं इलॉन मस्क के, जो मतलब पैसे देगा मंथली उसको ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी। तो इस चीज़ ने ना वक्ती तौर पे टोटली शेक अप किया हुआ है ट्विटर को। और मैं अपनी भी बात बताऊं तो वो मज़ा ही नहीं रहा। मतलब अब मैं क्या देखता हूं कि जी एक एनालिस्ट सामने आता है जिसका वेरीफाइड अकाउंट होता है, वो इतनी लंबा वो थ्रेड लिख देता है। पहले तो होता ना थ्रेड्स आपको ट्वीट्स में लिखना पड़ता था, अब वो एक ही ट्वीट में, क्योंकि उसने जी ट्विटर ब्लू खरीदा हुआ है, मतलब वो हर महीने पैसे देता है ट्विटर को, तो वो लंबी लंबी जी थ्रेड्स कर रहा होता है। तो पहले ट्विटर की ब्यूटी क्या होती थी कि वो आपको 280 कैरेक्टर्स में बात अपनी कंप्लीट करनी होती थी। अब हम जैसे जो गरीब लोग जिन्होंने सर्विसेज नहीं ली ट्विटर की, हम तो 280 में ही अभी भी कर रहे हैं ट्वीटें। और लेकिन जब हम देखते हैं कि इतनी लंबी लंबी ट्वीट्स, तो वो पढ़ने का भी फिर दिल नहीं करता ट्विटर पे सिर्फ, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली बंदा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता है, लेकिन ट्विटर पे ऐसी लंबी चीज़ वो भी अजीब लगता है। और फिर वो कर भी बहुत लिमिटेड लोग सकते हैं,
और इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इलॉन मस्क साहब ने फैसला जारी किया है कि जिनके वेरीफाइड अकाउंट्स नहीं है वो 1000 से ज़ायद ट्वीट्स पढ़ ही नहीं सकते, और जिनके वेरीफाइड हैं वो 10,000 से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ट्वीट डेक जो होता है वो भी सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए रख दिया। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जिसकी वजह से बहुत से लोग मायूस हुए हैं ट्विटर से। मैं अगर अपनी बात करूँ, मतलब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, 4-5 सालों से एक नाता था ट्विटर से, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो नाता अब टूट रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, कंटेंट डिफरेंट किस्म का आ रहा है। वो जिस तरह की वो होती थी ना पॉलिटिकल, वो जो आपकी एक होती थी, कुछ मुल्क के भी हालात ऐसे हैं कि वो जो एक इंगेजमेंट थी पॉलिटिकल, आपकी डिस्कशन डिबेट, उसमें कमी नज़र आ रही है। और अब क्या है कि जो जिसके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वही मज़े में हैं। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि ये इलॉन मस्क ने इस तरह के इकदाम क्यों किया है कि जो लिमिट लगा रहे हैं ट्वीट देखने पर। उसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो डेटा स्क्रैपिंग होती है ना, स्क्रैपिंग, उससे वो बचाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म को कि बॉट्स के और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो डाटा स्क्रैप करती हैं कंपनीज, स्पेशली AI कंपनीज, बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए इस तरह के बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं इलॉन मस्क के। वो नहीं चाहते कि ट्विटर का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा AI कंपनीज़ के पास जाए और वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये भी एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। ये मतलब इसने पोटेंशली थरथली मचा दी है AI कंपनीज़ में कि डेटा इकट्ठा करने के हवाले से। तो ये डेटा इकट्ठा करने, डेटा स्क्रैपिंग का जो अमल है उसको बहुत ज़्यादा मतलब शेकअप कर सकता है, मतलब उसमें एक रुकावट डाल सकता है इलॉन मस्क का ये एकदम। इलॉन मस्क बेसिकली एक रिस्क टेकर बंदा है, तो उसका कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की टेक प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने का, लेकिन उसमें वो तजर्बे कर रहे हैं और उनको परवाह नहीं है कि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो या ना हो, लेकिन वो अपने तजर्बे कर रहे हैं। ये क्लियरली नज़र आ रहा है। जिस तरह वो नहीं चाहते कि AI कंपनीज़ को ट्विटर का इतना ज़्यादा डेटा मिल जाए। अब ये हैं वो कमज़ोरियाँ, मतलब कमज़ोरियाँ तो नहीं कहेंगे कि ये कुछ वीक पॉइंट्स हैं कि जैसे ही मार्क ज़करबर्ग ने देखा ना कि ये ट्विटर का लो पॉइंट है, हमें नहीं पता कि ट्विटर कल को उठेगा या नहीं, फ़िलहाल लो पॉइंट है ट्विटर का, अब हमें इसको मतलब इस पर एक कारी ज़रब लगानी चाहिए। और उन्होंने थ्रेड्स लॉन्च कर दिए हैं। और मैं जब वहाँ पर गया, मैंने जब थ्रेड्स को मतलब इंस्टॉल किया मोबाइल में, तो ये तो भाई मार्क ज़करबर्ग ने पूरी की पूरी नकल मारी है। मतलब उसी तरह आपको ट्वीट, उसी तरह कमेंट कर सकते हो, नीचे लाइक कर सकते हो, वो बटन होता है, उसके अलावा आप ट्वीट को आगे शेयर कर सकते हो, और बिल्कुल वही एक्सपीरियंस, वही ऑप्शंस जो ट्विटर प्रोवाइड कर रहा है। कुछ ऑप्शंस ऑब्वियसली नहीं है, जैसे कि ट्विटर का जो पूरी फीड का एक्सपीरियंस है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो उसमें आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होता है। थ्रेड्स को अभी टाइम लगेगा। इसके अलावा वो डेस्कटॉप पे नहीं आप खोल सकते। ट्विटर तो हमने इधर डेस्कटॉप पे खोला होता है, आराम से यूज़ कर रहे होते हैं। थ्रेड्स अभी सिर्फ मोबाइल के लिए है। और दूसरा ये, जिस तरह ट्विटर ट्रेंड्स बताता है ना, आय हाय हाय, उसका मज़ा ही कुछ और है। जो ट्रेंड्स आपको पता लगता है इस वक्त माशरे में चल क्या रहा है, क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो ऑब्वियसली थ्रेड्स वहाँ पर अभी चैलेंज थ्रेड्स को उसका सामना है। लेकिन जब मैं थ्रेड पे गया ना, तो जी ऐसे लग रहा था कि दुनिया ही कुछ और है। वो 2012-13 वाला सोशल मीडिया जो होता था ना, हैप्पी, सब अच्छा चल रहा है। तो थ्रेड्स पे आज पहला दूसरा दिन है ना, तो अच्छी बातें चल रही थी, तो वो बड़ी मुझे हैरानी हुई। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार हर प्लेटफॉर्म पे आग लगी होती है। फेसबुक पे अजीबोगरीब वीडियोस आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा होता है, कुछ खास नहीं होता। ट्विटर पे मतलब मार कुटाई हो रही होती है। तो यहाँ पे इतना पीसफुल माहौल, मैंने कहा अभी नया है ना, तो अभी ये भी इधर भी आग लगेगी। लेकिन बड़ा पीसफुल माहौल ना, आप कह लें कि एक मिक्सचर था। ये जो थ्रेड्स ऐप है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। और इसने क्या यहाँ पे किया है, मार्क ज़करबर्ग साहब बहुत चालाक हैं, यहाँ बहुत चालाक बंदा है। इसकी हिस्ट्री है कि इसने हर बड़ी ऐप को कॉपी किया है। इसने यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम था उसको कॉपी किया, और फेसबुक से लोग पैसे कमा सकते हैं। वीडियो में पूरी टक्कर दी फेसबुक ने यूट्यूब को, पूरा सेक्शन बनाया जो पहले नहीं होता था। फिर फेसबुक ने जब ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह बाय किए, इंस्टाग्राम से इसने स्टोरीज के थ्रू टक्कर किसको दी, स्नैपचैट को काफ़ी ख़राब किया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने टिकटॉक को रील्स के थ्रू रील्स मुतारिफ करवाई, उधर टक्कर दी। तो यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट सबको टक्कर दी है। ट्विटर के मामले में हर कोई समझ रहा था कि ट्विटर एक स्टैंड अलोन ऐप है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मेटा ने कहा कि नहीं, मैं हूं इधर ही और मैं तुम्हें टक्कर दूंगा। और शेमलेसली मतलब उसको कॉपी की है, शेमलेसली। और एक और इन्होंने पता है क्या छक्का मारा है, ये फेसबुक वालों ने, ये थ्रेड्स वालों ने,
इसे इंटीग्रेट कर दिया है इंस्टाग्राम के साथ। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, उसकी सेटिंग्स में आपको थ्रेड्स की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, वहाँ से इंस्टॉल करें। और जी क्या है कि जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितने आपके फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे हैं ना, आप एक क्लिक की दूरी पर सबको फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह आपको सारे फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं क्लिक की दूरी पे, आपके जितने भी हैं 200 300, तो वो आपको फॉलो करेंगे। तो क्या होगा इससे कि एक ही दिन में प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप सोचें इंस्टाग्राम के पता है कितने फॉलोअर्स हैं? इंस्टाग्राम के दुनिया में इस वक्त एक्टिव यूजर्स 2.4 बिलियन पीपल इसके यूजर्स हैं। तो 2.4 बिलियन में से आप मतलब 1/4 भी लगा लें, 1/4 भी लगा लें, तो कितने ज़्यादा लोग बन जाते हैं। और इसलिए मार्क ज़करबर्ग ने ये क्लेम किया, जो कि ऑब्वियसली दुरुस्त क्लेम था, कि पहले ही दिन 10 मिलियन यूजर्स इस ऐप पे बैठ गए हैं। मतलब उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है कि स्क्रैच से उन्हें शुरू करना ही नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम के जितने यूजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली थ्रेड्स पे 1 सेकंड में आ सकते हैं और अपने दोस्तों को फॉलो करके वो फॉरन नेटवर्क, जिसे कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा वो। तो मैंने जब ये ट्राई की तो मैंने भी इसको देखा, बड़ा स्मूथ प्लेटफॉर्म था। मुझे जैसे मैंने पहले कहा ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर, जिसमें आपको न्यूज़ भी मिल रही है, जिसमें आपको थोड़ी गपशप भी मिल रही है दोस्तों की, और थोड़ी तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं और ख़बरें भी नज़र आ रही हैं। ट्विटर इंस्टा का एक मिक्सचर है। तो ये चीज़ इन्होंने ये लॉन्च की है। और इस पे ये क्रिटिसिज्म हो रही थी कि जब नई ऐप्स, अब ये नए प्लेयर्स को तो कुचलने वाली बात है ना, इनके पास तो ऑलरेडी 2.5 बिलियन लोगों का डेटा है, तो ये तो उसको यूज़ करके मतलब फ़ौरन कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट निकालेंगे, अब वो एक रातों रात खड़ी हो जाएगी। और हमारे जैसा या कोई भी दुनिया का बंदा अब कोई टेक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अब इनका मुकाबला नहीं कर सकता, उसको स्क्रैच से लाना पड़ेगा। यहाँ पे इनके पास पहले ही बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा है, बिलियंस ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स इनके पास बैठे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ से फिर ना मुझे ख्याल आता है कि इस डोमेन में ना मार्क ज़करबर्ग एक किंग है, बादशाह है, मतलब टेक प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। इसीलिए इलॉन मस्क यहाँ पर चैलेंजेस का सामना है। और इलॉन मस्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विटर को अपनी ना एक खेती समझ रहे हैं, कि तजर्बागाह, कि मैं यहाँ पे तजर्बे करने हैं कि किस तरह मैंने डेटा स्क्रैपिंग नहीं होने देनी, किस तरह मैंने पेड सर्विस को देखना है, किस तरह। अब इलॉन मस्क की बात करें ना, उनकी सर्विसेज, वो उस जैसा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है दुनिया में जिसने स्पेस में जो बहुत काम कर रहा है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जो सोलर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वो एक्चुअली उन चीज़ों पर काम कर रहा है जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। AI पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस एक्सपीरियंस की बात की जाए ना, इन प्रोडक्ट्स की, जो सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग को कोई नहीं हरा सकता। और वो शेमलेसली कॉपी करता है और जीत जाता है। जीता नहीं तो टक्कर ज़रूर देता है। आप देखें स्नैपचैट ने, बेचारे ने आज तक वो स्नैपचैट इस तरह था जब इंस्टाग्राम का राइज हुआ है, जब उन्होंने स्टोरीज निकाली। इसी तरह हर प्लेटफॉर्म को वो टक्कर दे देता है और उनके फीचर्स भी थोड़े बहुत चोरी कर लेते हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा यूजर्स का डेटा भी होता है और रातों रात प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है। क्या बात है। और यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ने इसकी कमज़ोरी को फ़ौरन ग्रैब किया है ट्विटर की, और उसके मुकाबले में एक प्लेटफॉर्म दाग दिया। अब देखना ये है कि ये कितना, मतलब इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी। जैसे ट्विटर, मुझे याद है मैंने 2010 में यूज़ करना शुरू किया था, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल सीन में हमने मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। तो अब देखना ये है कि एक सस्टेनेबिलिटी इन प्लेटफॉर्म्स की नज़र आती है, यूट्यूब की, आपको ट्विटर की। अब देखना ये है कि इसकी थ्रेड्स की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी। क्या ये ट्विटर को काउंटर कर पाएगा? क्या आपके ख्याल में ये जो इस वक्त ट्विटर पर क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए मेटा थ्रेड्स के थ्रू ट्विटर को तबाह कर देगी, या ट्विटर कायम रहेगा, या जिस तरह बेचारा स्नैपचैट स्ट्रगल कर रहा है उस तरह ट्विटर की हालत हो जाएगी, या बिल्कुल ट्विटर को आप बिल्कुल ही बंद होता हुआ देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।